गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 8। और जो हम पढ़ेंगे आज एसएसटी में वो है हमारा धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ेंगे, जो हमने पिछली बार पढ़ाया था आपको शनिवार वाले दिन। तो जो हमने वहाँ पर लीव किया था फिर उनसे अब आगे पढ़ेंगे। एक हम देखेंगे तरह एक ही धर्म के लोग, ऊंची जाति के हिंदू अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों या निचली जातियों को दबाते हैं। धर्म के आधार पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाले उस प्रथा को ख़त्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, जो निचली जातियों के लोगों को मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं। कहने का अर्थ है जो इस देश के नागरिक हैं, हम आपस में भेदभाव नहीं कर सकते। कोई भी संविधान में कोई बड़ा नहीं है, सबको राइट्स हैं। जो निचली जातियों के लोगों को मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वे इसी देश के नागरिक हैं। इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार सम्मान करने के लिए राज्य को समुदाय के आधार पर आधारित निजी कानून में हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। भारतीय संविधान हम देखेंगे धार्मिक समुदाय को जो अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। हम देखेंगे भारतीय निरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है। ऊपर दिए गए तीनों उद्देश्य जो दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्य मिलते जुलते हैं। अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हों या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि विधायिका किसी भी धर्म को राज्य के धर्म घोषित नहीं कर सकती, न ही विधायिका किसी एक धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों एक दूसरे के मामले में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते। शायद आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम फ़र्क है। ऐसा इसलिए है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह भारतीय संविधान में छुआछूत को ख़त्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता के राज्य धर्म से अलग तो हैं, लेकिन धर्म में उनका फासला सैद्धांतिक है। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ये आदर्श वह कसौटी या मुहैया कराते हैं जिसके जरिए हम इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये मूल अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है। वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है। इस तरह के अधिकारों का हनन होने का ज्ञान हमें अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब कभी ऐसा होता है तो हम सही कदम उठाने की क्षमता भी ऊपर से मिलती है। उसके बाद देखेंगे हम जैसे कि फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया। इस कानून में प्रावधान यह किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनैतिक चिन्ह या प्रतिमाओं को धारण करके स्कूल नहीं जाएगा। फ्रांस में रहने वाले उन आप्रवासियों ने इस कानून का काफ़ी विरोध किया। वे मुख्यतः अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को आदि उन देशों से आते थे जो पहले फ्रांस के उपनिवेश थे। 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई थी। उस समय उन आप्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीज़ा यानी प्रवेश पत्र दिए गए थे।
इन आप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांधकर जाती थीं, लेकिन इस कानून के लागू होने के बाद उन्हें सिर पर रुमाल बांधने का स्कूल में निकाल दिया गया है। जैसा कि आपने इसमें पढ़ा, धर्मनिरपेक्षता के बारे में आपने पढ़ा, तो आप काफ़ी समझ गए होंगे धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो आप इससे आगे जो हम कराएंगे चैप्टर 3 में आप काफ़ी आगे पढ़ेंगे, और जो पढ़ाया जो उसके NCERT क्वेश्चंस हैं आपको PDF फाइल सेंड कर दी जाएगी और आप अच्छे से इसको कंप्लीट करेंगे। आप देख रहे हैं जो ये चैप्टर पढ़ा धर्मनिरपेक्षता के बारे में, इसे अच्छे से कंप्लीट करें, अच्छे से स्टडी करें कि भारत धर्मनिरपेक्षता क्या है, आपने ये भी समझा गया होगा। उसके बाद कि धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है, आपने ये भी पढ़ा। धर्मनिरपेक्षता क्या है, आपने ये भी पढ़ा था। उसके बाद आपने जो देखा होगा इसमें काफ़ी और भी हम इसकी समझ क्या है, तो काफ़ी इसके बारे में हमने आपको समझाया था। और आपके इसमें NCERT क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आपको PDF की फ़ाइल आपको सेंड कर दी जाएगी। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें और शेयर करें। घंटा बटन दबाएं। धन्यवाद।